Hey everyone, thank you very much for such a great response for the last video. तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स गो. तो लास्ट वीडियो में हमने चार्ज के बारे में बात किया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. तो लेट्स गो फॉर द कॉन्सेप्ट. तो सोचो कि ये तुम हो अपने घर पे, ओके, बहुत ही आराम से टहल रहे हो, घूम रहे हो. फिर एक दिन आया जब स्कूल जाना था तुम्हें. ये रहा स्कूल और ये रहे स्कूल के प्रिंसिपल. ओके, अब जब आपके पिताजी आपको पकड़ के स्कूल ले जाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर रिपल्सन लगेगा. आप विरोध करेंगे, फिर भी वो आपको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाएंगे स्कूल में. तो उनको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव. तो इसको अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सिंपली यू कैन से जस्ट अ वर्ड कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इट इज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हो गया सिंपली. और डिफ़ाइन करने के बाद अगर हमें इसे फॉर्मूला लिखना है तो हम सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू वर्क डन विथ इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल Q. ओके, तो कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. फिर हम बात करते हैं SI यूनिट की. इसको याद रखना बड़ा ही सिंपल है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका SI यूनिट V फॉर वोल्ट होता है. और हम यूनिट फार्मूले से भी डेराइव कर सकते हैं. जैसे वर्क का होता है जूल, राइट, और चार्ज का होता है कूलाम. तो हम इसका यूनिट जो फॉर्मूले से डेराइव करते हैं उसको कहते हैं जूल पर कूलाम. वेल, SI यूनिट तो हमेशा एक ही होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. ओके, और ये SI यूनिट वी कैन से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम, बट दिस इज़ आवर डेराइव्ड यूनिट. ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. इसके बाद अगर हम नोट देखें या डिस्कशन देखें तो सबसे पहली चीज़ कि जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक वेक्टर है या स्केलर है. तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है. चूँकि ये एक वर्क डन है, ये किया हुआ काम है, तो अब काम में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ठीक है. तो अगर हम वापस से सोचें कि जब आप अपने घर पे थे तो उस वक्त आपके ऊपर कोई रिपल्सन नहीं लग रहा था, आप आसानी से इधर उधर घूम रहे थे, आपके फादर को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था. इस सिचुएशन में अगर वर्क डन ज़ीरो है यानी कि टोटल पोटेंशियल भी ज़ीरो है. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इनफाइनाइट पे हैं तो उस वक्त टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है. डन. तो ये चीज़ हो गई सारी बातें. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, हिंदी में विभवांतर कहते हैं. वेल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक छोटा सा पार्ट है. अब तुम सोचो कि तुम स्कूल के अंदर आ चुके हो, तुम्हें ज़बरदस्ती स्कूल के अंदर ला के रख दिया गया है. अब आपको इस पॉइंट से उठा के अगले पॉइंट तक B तक ले जाया जा रहा है और ये प्रिंसिपल हैं. तो आप सोचिए कि अब आपके ऊपर और रिपल्सन लगेगा, आपको कोई खींच के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वर्क डन करना पड़ेगा. तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. So work done in moving a charged particle from one point to another point in an electric field is known as potential difference, right. यहाँ एक छोटा सा सवाल अगर मैं पूछूं कि A पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा या B पे, तो सिंपली यू कैन एक्सप्लेन कि जब आप A पे हैं तो उस वक्त कुछ पोटेंशियल है, लेकिन जब आप B पे गए हैं तो आपके ऊपर और ज़्यादा रिपल्सन लग रहा है पहले से. यानी यहाँ तक आने में, आपको लाने में पहले से बहुत ज़्यादा वर्क किया गया होगा, यानी B का पोटेंशियल हाई है. रिमेंबर, जितना करीब जाओगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ता जाएगा. फिर डेफिनेशन के बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं जो कि पूरी तरीके से डेफिनेशन पे ही बेस्ड होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन, राइट, फ्रॉम A टू B और मूविंग अ चार्ज पार्टिकल Q. सिंस ये डिफरेंस है तो आप डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA भी इसको लिख सकते हैं, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, राइट. दिस इज़ द फॉर्मूला. अगेन द SI यूनिट इज सेम, वोल्ट. अब अगर हम डिस्कशन करें तो अगेन ये एक स्केलर है क्योंकि एक पोटेंशियल ही है. 1 वोल्ट को डिफाइन करना है यहाँ पे, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन, राइट. कैसे हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है? तो अगर हम यहाँ पे W को 1 कर दें
अगर हम यहाँ पे W को 1 जूल कर दें और Q को 1 कूलाम कर दें तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। अब इसको लैंग्वेज में बोलना है कि अगर 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया हुआ काम अगर 1 जूल है तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। सिंपल, तो इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, इट इज़ वेरी इजी। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को नापते किससे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कहा जा सकता है, यानी वोल्टेज को हम मेज़र करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। ये वही पीले कलर का बॉक्स होता है जो आपने अक्सर मोबाइल की दुकानों पे देखा होगा, जिससे वो लोग बैटरी की वोल्टेज को मेज़र कर रहे होते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, राइट। यहाँ पे वोल्ट मीटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं, हमेशा याद रहेगा। देखो, वोल्ट मीटर क्या करता है, ये हम जानते हैं कि ये वोल्टेज को नापता है, पोटेंशियल। तो आप समझने के लिए ये आइडिया दिमाग में रखिए, पोटेंशियल नापने का मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को नापता है। ओके ना, अब सोचो कि अगर इसको इनके एनर्जी को नापना है तो ये किसी एक ही चार्ज पार्टिकल को अपने पास बुलाएगा, उससे लड़ाई करेगा और उसकी एनर्जी को पहचान लेगा, राइट। यानी ये सारे चार्ज पार्टिकल्स को नहीं लेता है, बस कुछ चार्ज पार्टिकल्स को लेता है, उसके साथ इसकी लड़ाई होती है और ये पता चल जाता है कि इन सब के अंदर कितना पोटेंशियल है, राइट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको हम जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रिमेंबर, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है ताकि इसमें सिर्फ कुछ चार्ज पार्टिकल जा सकें। क्लियर? अच्छा, अगर क्या होगा अगर हम इसको यहाँ सीरीज़ में जोड़ देंगे, तो सोचो कि अगर हम इसे सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सारे चार्ज पार्टिकल अंदर जाएंगे, तब इसको सबसे लड़ाई करनी पड़ेगी और हो सकता है कि सर्किट आपका जल जाए। इसीलिए हमेशा पोटेंशियल नापने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात, इसका रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ओके, हाई होना चाहिए या लो। तो तुम सोचो कि तुम इसकी ताकत नापना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम भी मजबूत बनोगे, यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, ये याद रखना है, ताकि ये इसकी ताकत को या पोटेंशियल को नाप सके। डन। तो वोल्ट मीटर से रिलेटेड ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई रहता है। क्यों रहता है, रीज़न समझ में आया, ताकि वो ताकत को नाप सके उस चार्ज के। और इसको हमेशा पैरेलल जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, ये भी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। तो ये हो गया वोल्ट मीटर के बारे में। ओके, ना व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। अब तुम सोचो कि ये एक नॉर्मल वोल्ट मीटर है, अगर हम चाहते हैं कि ये एक आइडियल मतलब बहुत अच्छा वोल्ट मीटर हो तो डेफिनेटली इसके रेजिस्टेंस को बहुत हाई होना चाहिए ताकि ये इनको अच्छे से पीट सके और इनके पोटेंशियल को नाप सके। तो यानी सोचो हाई कितना हाई हो सकता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइट। तो यानी एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। हालांकि आइडियल तो कोई चीज़ नहीं है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है विच यू कैन जस्ट लिसन एंड रिमेंबर कि वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं। तो वोल्ट मीटर को बनाने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। फ़ायदा क्या है कि अब इसका पूरा रेजिस्टेंस बहुत हाई हो चुका है और आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस हाई है तो अब ये तैयार है वोल्ट मीटर बन के, जो कि चार्ज से लड़ाई कर रहेगा और उसके पोटेंशियल को मेज़र करेगा। तो यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ दो, वो बन जाता है वोल्ट मीटर, राइट। और इसको सर्किट में हमेशा पैरेलल जोड़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट। यू कैन जस्ट टेक अ क्विक लुक व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ जस्ट वर्क डन, right? It is just a work done in bringing a charged particle from infinite to any point in an electric field. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में किया हुआ काम। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके ना, सोचो कि ये स्कूल का एक क्लासरूम है और तुम सबको अपने अपने घर से लाके ज़बरदस्ती यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। ऑलरेडी तुम लोग बहुत गुस्सा हो, तुम लोग के ऊपर बहुत रिपल्सन लग रहा था और अब तुम सब आपस में लड़ाई कर रहे हो, यानी तुम लोग बहुत ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट कर रहे हो आपस में ही, राइट। तो यहाँ का पोटेंशियल बहुत हाई हो चुका है और जब मैं बोलूँगा हाई पोटेंशियल तो तुम समझना हाई रिपल्सन की बात हो रही है। अब सोचो कि अगर तुम्हें
कोई एक रास्ता दे दिया जाए भागने का, तो क्या तुम रुकोगे या भागोगे? तो डेफिनेटली आप भागना शुरू करेंगे और चार्ज का फ्लो यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको रोकने की कोशिश करा तो डेफिनेटली उसको आप पीटेंगे, यानी उसको करंट लगेगा। यानी जब भी चार्ज फ्लो होता है टाइम भी लगेगा, तो जब भी चार्ज फ्लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड करंट। तो सिंपली व्हाट इज़ करंट, तो आपको डिफाइन करना है कि फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड करंट। यहाँ पे एक पॉइंट है कि चार्ज फ्लो कहाँ से कहाँ करता है, तो रिमेंबर ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जहाँ पे हाई रिपल्सन होगा वहाँ से चार्ज भागेगा लो पोटेंशियल की तरफ या लो रिपल्सन की तरफ। तो ये हो गया करंट सिंपल। अब डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट के बाद आप फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। करंट को आई से दिखाते हैं और फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज़ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया आपका फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखते हैं एसआई यूनिट। तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, धोनी के नाम पे इसका एसआई यूनिट एम्पियर पड़ा है। एम्पियर को हम सिंबल ए से दिखाते हैं। ओके वेल, एसआई यूनिट तो एक ही होता है, लेकिन हम फॉर्मूले से भी एक यूनिट डेराइव कर सकते हैं। तो अगर हम डेराइव करें तो चार्ज का होता है कूलाम और टाइम का होता है सेकंड। तो इसका डेराइव्ड यूनिट हुआ कूलाम पर सेकंड। हालांकि दोनों का अमाउंट बराबर होता है, बट जब भी आपसे एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो आप एक ही बताएंगे, वो है एम्पियर, राइट। अब हम देखते हैं डिस्कशन। डिस्कशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि चूँकि करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, तब तो इसे वेक्टर होना चाहिए था, बट फिर भी ये स्केलर क्यों है? तो इसका एक रीज़न है। देखो, अगर हम यहाँ देखें कि अगर किसी वायर में एक तरफ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है और एक तरफ से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, और हम इसको इसके जंक्शन के बाद जाके नापें, तो हमें टोटल करंट 5 एम्पियर मिल गई, राइट। यानी यहाँ पे करंट को जोड़ने के लिए हमें किसी स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि वेक्टर्स को जोड़ने के लिए रूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल रूल होता है, पैरेललोग्राम रूल होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये बात याद रखें कि करंट को जोड़ने के लिए हमें किसी स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ही जुड़ जाता है। जैसे 2 किलो चीनी प्लस 3 किलो चीनी बराबर 5 किलो चीनी, राइट, बिल्कुल स्केलर्स की तरह। इसीलिए हम करंट को कह देते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। अब देखिए, पहला पॉइंट है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब है मान्यता वाली करंट, वो करंट जो शुरू से डिफाइन करते आए हैं और वही अभी तक मान रहे हैं। इसका मैंने लिख दिया है नकली करंट। ओके, देखो अब क्या होता है ना कि कहीं भी जब मैं चार्ज लिख रहा हूँ तो प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि अगर ये बैटरी है अगर, और हम बात कर रहे हैं चार्ज की और वो प्लस है, तो डेफिनेटली वो प्लस से निकलेगा और फ्लो करेगा और माइनस में जाके एंटर करेगा। यानी आप बताएंगे कि जो कन्वेंशनल करंट होता है, यानी जो मान्यता वाली करंट है, वो प्लस से कहाँ फ्लो होती है, माइनस की तरफ। ओके, अब एक्चुअल करंट की बात हम करें तो एक्चुअली में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि नेगेटिव होते हैं। तो एक्चुअली में फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। यानी एक्चुअल करंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, रिमेंबर दिस, राइट। तो यानी अगर हम करंट का डायरेक्शन के बारे में बात करें तो जब आपसे कन्वेंशनल करंट पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि नकली करंट यानी मान्यता वाली करंट है, शुरू से वही मानते आ रहे हैं, प्लस चार्ज से करंट बनता है। ओके, तो यानी कन्वेंशनल करंट प्लस से माइनस की तरफ और एक्चुअल में करंट होता है माइनस से प्लस की तरफ विद कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस है, इससे क्वेश्चन बनता है और बनता रहेगा। ओके, मेजरिंग डिवाइस, आखिर करंट को नापते किस डिवाइस से है, तो डिवाइस का नाम है एमीटर, राइट। याद रखना बहुत आसान है, एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है, तो इसको हम मेज़र करते हैं एमीटर से। अब थोड़ा सा एमीटर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एमीटर करंट को मेज़र कैसे करता है। ओके, तो यहाँ देखिए, हम क्या करते हैं कि एमीटर को किसी भी बल्ब के, या अगर हम इसे लोड कह दें, बल्ब, पंखा या कुछ भी, तो उसके सीरीज़ में जोड़ते हैं।
एमीटर का काम है इन सब को मेज़र करना, यानी पता करना कि कितने लोग यहाँ से गुजरे हैं। तो सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट ये है कि एमीटर में जो रेजिस्टेंस है उसे हम बहुत कम रखना पड़ेगा हमें, ताकि ये सारे उससे आसानी से पास हो सकें। ओके, और दूसरी चीज़ हमें इनको सीरीज़ में लगाना पड़ेगा ताकि कोई भी बचे ना, सब के सब इससे पास हो जाएं। यानी एमीटर करंट को नापता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो नंबर 1 रिमेंबर, इसको सीरीज़ में जोड़ेंगे ताकि इनसे सारे चार्ज पार्टिकल्स होके गुजरें, कोई बचे ना। और दूसरी बात, जब ये चार्ज पार्टिकल इससे होके गुजरें तो उनकी एनर्जी लॉस ना हो, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम रखते हैं। तो ये एमीटर की प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया गया एमीटर बनाते कैसे हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए, बट फिर भी यू कैन रिमेंबर कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देते हैं तो ये एमीटर बन जाता है। क्लियर? लीव इट। अब हम डिफ़ाइन करेंगे 1 एम्पियर क्या होता है। तो देखिए 1 एम्पियर को डिफ़ाइन करना बड़ा ही आसान है, आप फार्मूले से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रीवियसली हमने करा भी हुआ है कि अगर हम Q को 1 ले लें और टाइम भी 1 ले लें, तो अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाते हैं तो वहाँ जो करंट है वो 1 एम्पियर है। तो यू कैन राइट इट। ओके, व्हाट इज़ 1 एम्पियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे करंट कैन बी मेड बाई। इसका मतलब ये कि अलग अलग सब्सटेंस में करंट बनता कैसे है। तो देखो, सॉलिड्स की अगर हम बात करें वायर की, तो सॉलिड्स में जनरली क्या होता है कि वहाँ पे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया गया है, सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, राइट। तो रिमेंबर, जब भी किसी सॉलिड वायर की बात होगी तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और वो करंट बना लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, मैम अगर आप सोचें कि ये लिक्विड है या गैस है, तो वहाँ पे आयन्स यानी प्लस और माइनस दोनों ही मूव करते हैं और दोनों ही करंट बना सकते हैं। ओके, तो यानी करंट बनाने के लिए आपसे कोई पूछे करंट कैसे बनेगा, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन से भी बनता है और आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल से करंट बनता है। ओके, तो ये, लेकिन मोस्टली करंट किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन से।